जानशीन आपने अपने शहज़ादे को ही क्यों बनाया और इसकी क्या वजह थी? और किसको बनाया? नहीं, आपकी नज़र में इनसे कोई बेहतर है तो अपने उस पर गौर कर लेते हैं। नहीं, मेरे लिए कोई इनसे ज़्यादा पावरफुल बेहतर है आपके पास तो अब नाम पेश करें, लिस्ट पेश करें, गौर करेंगे यार। अल्हम्दुलिल्लाह ये दरस निज़ामी से मुशर्रफ है, मदनी है, फिर इनकी मालूमात भी आप लोगों के सामने ही होगी। वैसे भी औलाद की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा होता है, ये भी एक मतलब लोगों का रूटीन है। मतलब तो अब औलाद है फिर अहल भी हो तो सोने पे सुहागा ना, अहल को तो नहीं खड़ा कर दिया मैंने। अपनी जिंदगी में ही जानशीन बना देना, ये तो सिवाय यजीद की जानशीनी की हमें कहीं और मिलता ही नहीं है। ना हज़रत अबू बकर ने ये किया, ना हज़रत उमर ने ये किया, ना हज़रत उस्मान ने ये किया रज़ियल्लाहु अन्हुम, इन्होंने नहीं किया। ना मौला अली इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये किया। क्या इलियास कादरी साहब ने अपने बेटे के दिल में झांक के देखा है कि जनाब ये सबसे ज़्यादा मुत्तकी यही है? अहले सुन्नत ये मानते हैं कि अंबिया की विरासत नहीं होती है, विरासत के अंदर कोई चीज़ आगे बतौर विरासत किसी को नहीं मिलती है। हत्ता कि हमारे अहले सुन्नत ये भी मानते हैं कि सबसे बड़े आलिम जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, क्यों? इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए उन्हें ही आगे किया। इससे ये मालूम हुआ कि अगर इल्म विरासत के तौर पर तकसीम होती तो इमाम अली होते। और वाकई हालत अंधे मुरीदों की यही होती है कि वो अपने पीरों के साथ आजकल जो मामला करते हैं वो पैगंबर वाला मामला करते हैं, इससे कम का मामला नहीं करते। ये जो कहते हैं ना कि मौलाना इलियास कादरी को बेटे के अलावा नजर ही कोई नहीं आता, हाजी इमरान अत्तारी थे उनको खलीफा बना देते, हाजी शाहिद अत्तारी थे उनको खलीफा बना देते, अराकीन शूरा थे उनको खलीफा बना देते। और खुदा के बंदे, ना हाजी इमरान को कोई इतराज, ना अराकीन शूरा को कोई इतराज, ना अमीर दावत इस्लामी के किसी भी मुरीद को इस पे इख्तिलाफ है। आप कौन होते हैं इख्तिलाफ करने वाले? और ये खिलाफत कौन सी है? आप इसको क्यास कर रहे हैं खिलाफत राशिदा पर, यही तेरी जहालत है। ये सुनो आगे जरा इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं। इसमें ताद्दुद खुलाफा, यानी ये जो है आपके खलीफा हाजी इमरान अत्तारी भी हैं, आपके खलीफा अराकीन शूरा भी हैं, आपके खलीफा हाजी शाहिद अत्तारी साहब भी हैं, वो भी अमीर अहले सुन्नत का मुरीद बनाते हैं, आपके जरिए गौसे पाक का मुरीद बनाते हैं। इसको खिलाफत अम्मा कहते हैं। अब तुझे क्या पता खिलाफत अम्मा किसे कहते हैं, खासा किसे कहते हैं? जो खिलाफत खासा है ना, ये आपने अपने बड़े बेटे को अता फरमाई है, जो तुझे पता नहीं है, इल्म नहीं है। अब आगे आला क्या फरमाते हैं, आगे सुन जरा तुझे पता चले। अकूलु फरमाते, मैं कहता हूं जिस तरह अमीरुल मुमिनीन अलीजुल मुर्तजा ने हजरत अमीरुल मुमिनीन हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाया, तुम कहते हो यजीद को खलीफा बनाया सिर्फ अमीर मुआविया ने। ये पढ़ना क्या लिखा है फतावा रज़विया शरीफ के अंदर। फरमाया अमीरुल मुमिनीन अलीजुल मुर्तजा ने हजरत अमीरुल मुमिनीन हसन बिन अली को खलीफा बनाया। कौन सा? इजाजतन। और इजाजतन क्या है? किसी मुरीद को खा वो अपना हो, वारिस हो या वारिस ना हो, कायम काम के लायक देखकर अपनी रिजा और रग़बत से खलीफा बना दे। या अमीर दावत इस्लामी ने मौला अली की सुन्नत पे भी अमल किया है, इसलिए अपनी जबानों को लगाम दो। झूठ का पुलंदा है ये बंदा, इंजीनियर मिर्जा जिसको तू अब्बू बना के बैठा है। ओए खुदा के बंदे, तेरा ना हमदर्द है, तू हमदर्द है, हमदर्द वालों के कारखाने में जाके कोई नौकरी लब। उधर इंजीनियर खबीस मिर्जा जेल में है। अब वो इंजीनियर, भाई कोई तू कारखाना खोल, कोई कारें ठीक कर, कोई मोटरसाइकिल च हवा पर, तेरा क्या काम है दीन की जनाब? तू तर्जुमानी करे और दीन के बारे में गुफ्तगू करे। जितने इंजीनियर डॉक्टर फलाना टमकाना मुंह उठा के आ जाते हैं, जी फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। तुम्हारी इल्मी हैसियत क्या है? अभी जो तूने गुफ्तगू की है, ऐसा तेरा पोस्टमार्टम करूंगा कि तेरे बड़े भी याद करेंगे कि ज़िशान मदनी ने वाकई जो है ना इलियास कादरी का मुरीद होने का हक अदा किया है। हालांकि अमीर दावत इस्लामी ने यह बात की नहीं है, झूठ बोल रहा है। शर्म नहीं आती तुम्हें यह बात करते हुए? इतने बड़े तुम जाहिल हो और बात कर रहे हो वक्त के इमाम पे, वक्त के मुजद्दिद के बारे में, मौलाना इलियास कादरी के बारे में गुफ्तगू करे। ज़ाती कोल किल्ली और स्टीरिया जप्पे, शर्म या करो कुछ। इसके अलावा भी कई और बंदे जो है ना इस पे तबसरे करते हैं यूट्यूब और फेसबुक पे बैठ के कि क्यों बेटे कोई जानशीन खलीफा मुकर। और जो बुग़्ज़े साहबा जिनके दिल में सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बुग़्ज़ में जो जलते और सड़ते हैं, अल्लाह करे
और सड़ो, जल जल के मर जाओ बुग़्ज़े सहाबा में। वो भी ये बकवासात तरह तरह की कर रहे हैं। इन्होंने अमीर माविया की जनाब पैरवी करते हुए यजीद की इन्होंने सुन्नत पे अमल किया है। कहते हैं हम सुन्नतों वाले हैं। इस बात पे अगर आप गौर करें, इस पे तबसरा बनता ही नहीं है। क्या मौलाना इलियास कादरी ने खलीफा बना के कोई जनाब मकरूह काम कर दिया है, कोई नजायज़ फेल कर दिया है, कोई हराम काम कर दिया है, या कोई गुमराही वाला काम कर दिया है? इस पे तो तबसरा बनता ही नहीं है। खाम खां असल के अंदर ना इनके दिल के अंदर बुग़्ज़ है। ये देख जलते हैं, सड़ते हैं मौलाना इलियास कादरी से। अल्लाह ने आपको कितना अरूज अता फरमाया, कितनी सुन्नियत की खिदमत कर रहे हैं, और ये अंदर छोटे छोटे चूचे बैठे जिनको घर में दुई मरतबा दूजी बारी सालन कोई नहीं जिंदा, वो उठ के बातें करते हैं मौलाना इलियास कादरी पे। अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी दामद बरकातुहुल आलिया, आपने अपने बड़े बेटे को अपना खलीफा और जानशीन मुकर्रर फरमाया। सोशल मीडिया पे मुफ्ती फजल हमदर्द नाम का एक बंदा, उसको दर्द उठा और उसने तरह तरह की बकवासात की अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी के बारे में। पुत्र कोई दवाखाना खोल, तू हमदर्द वालों की फकियां बेच, कोई लोगों को पेट दर्द का इलाज बता, कोई लोगों को तू कब्ज का इलाज बता। तू किधर आ गया मौलाना इलियास कादरी की जात पर तबसरा करने वाला? इतना तू जाहिल है, और जाहिल से भी अजहल है, इतना बेवकूफ है। तुझे दीन की अलिफ बे जीम दाल का नहीं पता, और तू आ गया उठ के गुफ्तगू कर रहा है मौलाना इलियास कादरी पर। अब तेरी गुफ्तगू क्या थी? तेरी जहालत का भी मैं ऐसा पर्दाफाश करूंगा कि तेरे बड़े भी हैरान हो जाएंगे कि ज़िशान मदनी ने कोई बात की है। ऐसा तू 15 मिनट इसने गुफ्तगू की है जनाब, इस बंदे ने 15 मिनट के अंदर शायद या कोई इसने सच बोला हो। अब ऐसे बंदों को हम क्या जवाब दें यार? ये सोशल मीडिया पे मुंह उठा के जनाब हर कोई उठ के उधर इंजीनियर मिर्जा। अब असल जो दर्द है ना तुझे, ये इंजीनियर मिर्जा के साथ बैठ के तू जो डिस्कशन करता है दीन के नाम पे, असल जो उसके साथ रिश्तेदारी है ना तेरी, उसको तूने अब्बू बनाया है। असल दर्द तुझे वो है। असल दर्द मौलाना इलियास कादरी का नहीं है कि उन्होंने अपने बेटे को जानशीन और खलीफा क्यों बनाया। असल दर्द तुम्हें बुग़्ज़े सहाबा है, बुग़्ज़े सैयदना अमीर मुआविया है। मैं इंशाल्लाह आगे सारी बातें जो है करूंगा। झूठ का पुलंदा है ये बंदा, इंजीनियर मिर्जा जिसको तू अब्बू बना के बैठा है। ओए खुदा के बंदे, तेरा नाम हमदर्द है, तू हमदर्द है। हमदर्द वालों के कारखाने में जाके कोई नौकरी लब। उधर इंजीनियर खबीस मिर्जा जेल में है। अब वो इंजीनियर भाई कोई तू कारखाना खोल, कोई कारें ठीक कर, कोई मोटरसाइकिल च हवा पर, तेरा क्या काम है? दीन की जनाब तू तर्जुमानी करे और दीन के बारे में गुफ्तगू करे। जितने इंजीनियर डॉक्टर फलाना टमकाना मुंह उठा के आ जाते हैं, जी फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। तुम्हारी इल्मी हैसियत क्या है? अभी जो तूने गुफ्तगू की है, ऐसा तेरा पोस्टमार्टम करूंगा कि तेरे बड़े भी याद करेंगे। अभी मैं तुझे सारी बातें बताता हूं। ये सुनिए, पहली बात इसने क्या की। सबसे पहले इसने जो बात की है ना, वो बात अमीर दावत इस्लामी पे झूठ बांधा है इस बंदे ने। कहता इलियास कादरी ने कहा है मैंने अपना खलीफा अपने बड़े बेटे को इसलिए बनाया कि सबसे ज्यादा मुत्तकी मेरा बेटा है। इस जैसा अगर कोई मुत्तकी है तुम्हारे पास तो तुम सामने लाओ। हालांकि अमीर दावत इस्लामी ने यह बात की नहीं है, झूठ बोल रहा है। अमीर दावत इस्लामी ने सिर्फ ये बात फरमाई है, फरमाया जिसने सवाल किया था आपने उससे फरमाया भाई मैंने अपने बेटे को बना दिया, वो आलिम दीन भी है, ठीक है, मेरा बेटा भी है, बेटे की तरफ रगबत इंसान की ज्यादा होती है, और वो अहल भी है। नाअहल को थोड़ी अमीर दावत इस्लामी ने अपना जानशी बना दिया। आपने फरमाया भाई बात यह है, आपकी नजर में अगर इनसे कोई बेहतर है तो आप मुझे बता दें। इसमें तकवा की तो आपने बात ही नहीं की। आप तो बात कर रहे हैं कि हमारी तहरीक और तंजीम को ये बंदा दुरुस्त तरीके से, मेरे बाद अल्लाह आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगियां भी आपको लगा दे, फरमाया मेरे बाद ये अच्छा निजाम चलाएगा। इससे बहुत बड़ा अगला झूठ और अगली इसकी बहुत बड़ी जहालत क्या बकता है। कहता है अहले सुन्नत के नजदीक अंबिया तो वारिस बनाते ही नहीं अपना किसी भी चीज का, इल्म का वारिस भी नहीं बनाते। कहता है क्यों? अब दलील देखो क्या दे रहा है, और दलील भी इसकी जहालत से भरी हुई दलील है। अब क्या इस बंदे की यार बंदा गुफ्तगू पे तबसरा करे, मगर हमारे लोग भी सोशल मीडिया पे सुनते बहुत हैं ऐसे लोगों को। बहरहाल अल्लाह इन तमाम फितनों से हमें महफूज फरमाए। दलील क्या देता है? कहता है अगर इल्म का वारिस अंबिया बनाते होते, नबी पाक इल्म का वारिस बनाते तो मौला अली वारिस होते, जबकि आले सुन्नत के नजदीक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे ज्यादा इल्म
और तकवे वाले हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें ये बात करते हुए? इतने बड़े तुम जाहिल हो और बात कर रहे हो वक्त के इमाम पे, वक्त के मुजद्दिद के बारे में, मौलाना इलियास कादरी के बारे में गुफ्तगू करे। ज़ाती कोल किल्ली और स्तीरियन जफे, शर्म या करो कुछ। ये सुनो जरा, पुत्र मदरसे पढ़ लेता ना, आ मेरे पास, तुझे मैं बताऊं, मेरे पास बैठ के 4 दिन पढ़, तुझे मैं बताऊं। ओए अल उलमाउ वरासतुल अंबिया, ये हदीस पाक नहीं है? इस हदीस का मतलब बयान कर। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला नूरिसु दिरहमन वला दीनारन वलाकिन नूरिसुल इल्म, कि हम दिरहमो दिनार का अंबिया वारिस नहीं बनाते, हम इल्म का वारिस बनाते हैं। जाहिल, तूने ये जो कहा कि अहले सुन्नत का ये नजरिया है अंबिया इल्म का वारिस भी नहीं बनाते, सराहतन झूठ है और तेरी जहालत है। और फिर कहता है जी अगर अंबिया इल्म का वारिस बनाते तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इल्म की वरासत मौला अली को मिलती। ओए खुदा के बंदे, इतनी तुझे अक्ल नहीं है, इतना तुझे नहीं पता कि वारिस कौन बनेगा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम? क्या मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस बनते? वरासत के अहकामात नहीं पता तुझे? मेरे पास बैठ 4 दिन, इल्मे मिरास में तुझे पढ़ाऊं और फिर तुझे बताऊं वारिस कौन बन सकता है और कौन नहीं बन सकता। अब इससे बड़ी तेरी जहालत क्या हो सकती है कि जनाब अगर हुजूर के वारिस होते तो मौला अली होते। खुदा के बंदे, वरासत के जो अहकामात हैं दुनियावी तौर पर चलते, मौला, हाँ रूहानी वरासत वो मैं आगे सारी अर्ज करता हूं, जो फतावा रज़विया शरीफ के अंदर इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने लिखा है कि वरासत रूहानी किस तरह होती है और कौन कौन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं। मगर मौला अली तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस ज़ारी हवाले से बनते ही नहीं है। तो फिर तेरा ये कहना कि मौला अली वारिस होने चाहिए थे और आप सिद्दीक़ अकबर को मानते हैं। फिर इसने एक बहुत बड़ी बात की है, कहता है आजकल के जो मुरीद हैं अपने पीरों के साथ नबियों वाला ट्रीट, नबियों वाला मामला माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह करते हैं। कौन सा ऐसा मुरीद है जो अपने पीर को रसूलुल्लाह के बराबर समझता है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुम एक सराहतन कुफरिया अकीदे की निस्बत उम्मत मुस्लिमा की तरफ, हुजूर की उम्मत की तरफ कर रहे हो। इससे तौबा करो, माफी मांगो अल्लाह की बारगाह में। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बराबर तो माज़अल्लाह अंबिया को हम नहीं समझते, तुम पीरों की बात कर रहे हो। पीर तो होता है रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जाने का हमारे लिए वास्ता है। और कौन ऐसा मुरीद है जो अपने पीर को जनाब समझता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माज़अल्लाह बराबर? ये तेरी जहालत है, पता नहीं तुझे तो गुफ्तगू क्या कर रहा है। इसके अलावा भी कई और बंदे जो है ना इस पे तबसरे करते हैं यूट्यूब और फेसबुक पे बैठ के कि क्यों बेटे कोई जानशीन खलीफा और जो बुग़्ज़े सहाबा जिनके दिल में सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बुग़्ज़ में जो जलते और सड़ते हैं, अल्लाह करे और सड़ो, जल जल के मर जाओ बुग़्ज़े सहाबा में, वो भी ये बकवासात तरह तरह की कर रहे हैं। इन्होंने अमीर मुआविया की जनाब पैरवी करते हुए यजीद की इन्होंने सुन्नत पे अमल किया है। कहते हैं हम सुन्नतों वाले हैं, सुन्नत हमारी तहरीक है। नबी पाक की सुन्नत पे तो अमल ही नहीं किया, बेटे को जानशीन बना दिया। यजीद को जानशीन बनाया था अमीर मुआविया ने, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ये भी बकवास ये कर रहा है, ये कह रहा है ना अबू बकर सिद्दीक ने खलीफा बनाया, ना उमर फारूक ने बनाया, ना उस्मान गनी ने बनाया, ना मौला अली ने बनाया। अब तेरे जैसे जाहिल को किसने मुफ्ती कह दिया? मुझे तो यह समझ नहीं आती कि तुझे मुफ्ती किसने करार दे दिया, किसने तुझे मुफ्ती की सनद दी है? तुझे तो बुनियादी बातों का इल्म नहीं है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी आखिरी उम्र शरीफ में, विसाल शरीफ वाले मर्ज में, आपने जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाया, लोगों ने कहा ऐ सिद्दीक तूने इतने जो है वो सख्त बंदे को हमारे ऊपर खलीफा मुकर्रर कर दिया है, अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? सिद्दीक़ अकबर ने इरशाद फरमाया मैं अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज करूंगा, या अल्लाह मेरे बाद जो सबसे अफजल तरीन बंदा, तेरी बारगाह में जो सबसे मकबूल बंदा है, मैंने उसको अपना खलीफा बना दिया। इससे क्या पता चलता है? सिद्दीक़ अकबर ने हजरत उमर फारूक को खलीफा बनाया और फिर मौला अली ने, ये इलियास कादरी ने मौला अली की सुन्नत पे अमल किया है। मौला अली ने इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी जिंदगी में खलीफा बनाया है, जानशीन बनाया है। इस बात पे अगर आप गौर करें, इस पे तबसरा बनता ही नहीं है। क्या मौलाना इलियास कादरी ने खलीफा बना के कोई जनाब मकरूह काम कर दिया है, कोई नजायज़ फेल कर दिया है, कोई हराम काम कर दिया है, या कोई गुमराही वाला काम कर दिया है? इस पे तो तबसरा बनता ही नहीं है। खाम खां असल के अंदर ना इनके दिल के अंदर बुग़्ज़ है, ये देख जलते हैं,
सड़ते हैं मौलाना इलियास कादरी से। अल्लाह ने आपको कितना अरूज अता फरमाया, कितनी सुन्नियत की खिदमत कर रहे हैं, और ये अंदर छोटे छोटे चूचे बैठे जिनको घर में दुई मरतबा दूजी बारी सालन कोई नहीं दिंदा, वो उठ के बातें करते हैं मौलाना इलियास कादरी पे। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। ये फतावा रज़विया शरीफ मेरे हाथ में है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें पता ही नहीं है खलीफा किसको कहते हैं, पता ही नहीं है खलीफा की किस्में कितनी होती हैं, पता ही नहीं है कि सियासी तौर पर दुनियावी मामलात में भी खलीफा होता है, तुम्हें पता ही नहीं है पीरी मुरीदी में सिलसिला तरीकत में किसको खलीफा बोलते हैं। फतावा रज़विया शरीफ मेरे हाथ में इमाम अहले सुन्नत का जिल्द नंबर 21 है। इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी बातें इसी हवाले से इरशाद फरमाई है। अब ये फतावा रज़विया शरीफ में इसलिए पढ़ रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो अपने आप को अहमद रजा का मुहिब भी कहते हैं, कहते हैं हम बरेलवी हैं, हम इनसे बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये सुनो फिर इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह क्या फरमाते हैं। 21वीं जिल्द है। फरमाया खिलाफत हजरात औलिया किराम दो तरह है, आमा और खासा। आमा ये कि मुर्शिद अपने मुरीदीन से जिसको चाहे इरशाद और लायके तरबियत समझे अपना खलीफा और नायब करे, और इसे अख्ज़े बैत यानी बैत करने व तलकीन अज़कार व अशगाल व औराद व अमाल व तरबियत तालिबीन के लिए मिसाल खिलाफत करामत फरमाए, यानी उसको मुकर्रर फरमा दे अपना खलीफा। ये माना सिर्फ मनसब दीनी है और इसमें तअद्दुद खुलफा जायज़ और वाक़ई है। हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु, अब ये जो कहते हैं ना कि मौलाना इलियास कादरी को बेटे के अलावा नजर ही कोई नहीं आता, हाजी इमरान अत्तारी थे उनको खलीफा बना देते, हाजी शाहिद अत्तारी थे उनको खलीफा बना देते, अराकीन शूरा थे उनको खलीफा बना देते। ओए खुदा के बंदे, ना हाजी इमरान को कोई इतराज, ना अराकीन शूरा को कोई इतराज, ना अमीर दावत इस्लामी के किसी भी मुरीद को इस पे इख्तिलाफ है। जब दावत इस्लामी वाले किसी को इतराज नहीं है, और ये खिलाफत कौन सी है, आप इसको क्यास कर रहे हैं खिलाफत राशिदा पर, यही तेरी जहालत है। ये सुनो आगे जरा इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं। फरमाया इसमें तअद्दुद खुलफा, यानी ये जो है आपके खलीफा हाजी इमरान अत्तारी भी हैं, आपके खलीफा अराकीन शूरा भी हैं, आपके खलीफा हाजी शाहिद अत्तारी साहब भी हैं, वो भी अमीर अहले सुन्नत का मुरीद बनाते हैं, आपके जरिए गौसे पाक का मुरीद बनाते हैं। इसको खिलाफत अम्मा कहते हैं। अब तुझे क्या पता खिलाफत अम्मा किसे कहते हैं, खासा किसे कहते हैं। जो खिलाफत खासा है ना, ये आपने अपने बड़े बेटे को अता फरमाई है, जो तुझे पता नहीं है, इल्म नहीं है। अब सुने, फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब सहाबा किराम इस माना में, ये जो खिलाफत अम्मा है इस माना में हुजूर के खुलाफा थे, और इसी खिलाफत को, ये सुन जरा हमदर्द, तेरे पेट में दर्द उठता है, क्या फरमाते हैं। फरमाया इसी खिलाफत को वरासत अंबिया से ताबीर किया गया है। तू तो कहता है अंबिया वारिस ही नहीं बनाते, ये फरमाया आला हजरत ने सारे के सारे हुजूर के सहाबा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। अब बता किधर है तेरा मुफ्ती पुणा। अगली बात सुने, दूसरी किस्म है खिलाफत खासा। ये किसको कहते हैं कि खिलाफत खासा ये है कि उस मुर्शिद व मुरब्बी के बाद विसाल ये शख्स उसकी मसनद खास पर, जिस पर उसकी जिंदगी में सिवा इसके दूसरा ना बैठ सकता हो, उस पर बैठे, उस पर जुलूस करे, और तमाम नज़्म नस्क दरगाही और खानकाही निज़ाम में उसकी जगह कायम मकाम हो। ये खलीफा बनाया अमीर दावत इस्लामी ने। और आगे फरमाया इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने, फरमाते हैं हमारे आका व मौला हजरत सैयद शाह हमजा आइनी मारहरी फरमाते हैं अपनी बियात शरीफ के अंदर, मालूम हो कि मशाइख की खिलाफत के इस विलायत हिंदो पाक में मुरव्वज जो है 7 किस्मों पर है। अब तुझे क्या पता चले विलायत और खिलाफत की कितनी किस्में होती हैं। मार पहले पढ़ इमाम अहमद रज़ा बरेलवी को, इधर पढ़ इनको, तुझे पता चले कितना तेरे अंदर इल्म है। और बात कर रहा है मौलाना इलियास कादरी पर। ये सुनिए इमाम अहले सुन्नत ने क्या इरशाद फरमाया। फरमाते हैं बाज़ किस्में मकबूल हैं, बाज़ मजहूल। पहली किस्म इसालतन है। मैं अवामी अहले सुन्नत के लिए सारी गुफ्तगू कर रहा हूँ, वगरना इस जाहिल को जो तमाचे हमने मार दी ना, इसकी जहालत साबित की है। अब क़यामत तक ये याद, और इसके बड़े भी याद रखेंगे। सुनिए, फरमाते हैं एक किस्म है इसालतन, दूसरी इजादतन,
तीसरी जुमान, चौथी वरासतन, हुक्मन, तकलीफन, ये सारी 7 किस्में आपने बयान फरमाई। इसके बाद अब सुनिए, फरमाते हैं जो पहली किस्म है खिलाफत की, इसालतन। इसालतन कहते हैं कि कोई बुजुर्ग अल्लाह ताला के हुक्म से किसी शख्स को अपना खलीफा और जानशीन बना ले। अब अल्लाह फरमाते हैं कूलू, मैं कहता हूं यह इस तरह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस शरीफ में मैंने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर फारूक को आगे नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने इनको मुकद्दम किया है। अब ये खिलाफत कौन सी है? जो पहली किस्म है। और दूसरी बयान फरमाते हैं इजाजतन। इजाजतन से क्या मुराद है? फरमाया ये कि कोई शेख किसी मुरीद को, ख्वाह वो वारिस हो, सुनिए, वो वारिस हो या कोई बेगाना हो, काम के लायक देखकर अपनी रिजा और रगबत से अपना खलीफा मुकर्रर कर दे। अमीर दावत इस्लामी ने इसी तरह अपना हो या बेगाना हो इस लायक, आपके बड़े बेटे इस लायक थे, आलिम दीन भी थे, इसलिए आपने खलीफा बनाया। अब आगे अल्लाह क्या फरमाते हैं, आगे सुन जरा तुझे पता चले। अकूलु, फरमाते मैं कहता हूं जिस तरह अमीरुल मुमिनीन अलीजुल मुर्तजा ने हजरत अमीरुल मुमिनीन हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाया, तुम कहते हो यजीद को खलीफा बनाया सिर्फ अमीर मुआविया ने। ये पढ़ना क्या लिखा है फतावा रज़विया शरीफ के अंदर। फरमाया अमीरुल मुमिनीन अलीजुल मुर्तजा ने हजरत अमीरुल मुमिनीन हसन बिन अली को खलीफा बनाया। कौन सा? इजाजतन। और इजाजतन क्या है? किसी मुरीद को, खा वो अपना हो, वारिस हो या वारिस ना हो, काम के लायक देखकर अपनी रिजा और रग़बत से खलीफा बना दे। या अमीर दावत इस्लामी ने मौला अली की सुन्नत पे भी अमल किया है, इसलिए अपनी ज़बानों को लगाम दो।